नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, आज ये हैं कीमतें दोस्तों। सरकारी तेल कंपनियों ने 3 अप्रैल 2025 यानी गुरुवार के लिए भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जारी कर दिया गया है। गुरुवार को भी कंपनियों ने दोनों ही ईंधनों की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। खबरों के अनुसार राजस्थान में पेट्रोल आज 105 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इससे पहले इसकी कीमत 105 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर थी। इस प्रकार से पेट्रोल के दाम 0.11% कम हुए हैं। वहीं राजस्थान में डीजल 90 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर की कीमत पर मिल रहा है। इससे पहले बुधवार को डीजल की कीमत 91 रुपए प्रति लीटर थी। बेटी होने पर किस राज्य में सरकार देती है कितने रुपए, क्या इस योजना के बारे में जानते हैं आप? दोस्तों, देश में बेटियों के अनुपात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर लगातार काम कर रही हैं। हर राज्य की सरकार बेटियों को आर्थिक मदद और उनके सशक्त बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं और उनके माता पिता को पैसा दे रही हैं। इस खबर में जानिए कि कौन सा राज्य बेटियों के लिए कौन सी योजनाएं चला रही है। बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उन्हें समाज में शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए देश में कई राज्यों की सरकार तरह तरह की योजनाएं चलाती हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य समाज में लड़कियों की संख्या बढ़ाना और उनके भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराना है। राजस्थान के कई जिलों से दूर होगा जल संकट, एमपी को भी मिलेगा फायदा। जानिए क्या है पीकेसी परियोजना दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 नवंबर को राजस्थान के जयपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान वह पीकेसी परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस खास मौके पर राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव मौजूद रहेंगे। इस योजना के संचालन में आने के बाद 40 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। वहीं किसानों का जीवन भी बदलेगा। पीएम मोदी कल राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह पीकेसी परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना के लागू होने से राजस्थान के कई जिलों में जारी कई सालों का जल संकट दूर होने की उम्मीद है। यूं की प्रथा बनी प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण की राह में रोड़ा, बड़ी संख्या में मकान अटके, दोस्तों आदिवासियों का नाता, प्रथा रिवाज एक शादीशुदा महिला को अन्य पुरुष के साथ रहने की इजाजत देता है। इसी वजह से राजस्थान के आदिवासी इलाकों में पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत पीएम आवास घरों के एक बड़े हिस्से का काम रुक गया है। पढ़िए पारुल कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। राजस्थान के सलूम्बर जिले के मोरेला गांव में रहने वाले आदिवासी व्यक्ति 52 साल के पेमा मीणा ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा लेने के लिए अप्लाई किया था। पेमा मीणा अपने सपनों का पक्का घर बनाने के लिए पीएम आवास योजना का फायदा लेना चाहते थे। लड़का या लड़की होने पर निर्माण श्रमिक को सरकार देगी 21,000। दोस्तों, आपने सरकारों को अब तक बेटी या बेटा के जन्म होने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने की बात सुनी होगी, लेकिन पहली बार हरियाणा सरकार बेटी या बेटे के जन्म होने पर पिता की सहायता करने जा रही है। इसके लिए पैटर्निटी लाभ योजना चलाई जा रही है, जिसमें किसी भी निर्माण श्रमिक के बेटा हो या बेटी, दोनों पर सरकार आर्थिक सहायता देती है। इसके लिए श्रम विभाग में श्रमिक का पंजीकरण अनिवार्य है। इस योजना का लाभ सिर्फ निर्माण श्रमिक ही उठा सकते हैं। गौरतलब है कि श्रम विभाग मातृत्व लाभ योजना भी चला रहा है। इस योजना के तहत मातृत्व प्राप्त करने पर सरकार पंजीकृत महिला श्रमिकों का बनने पर 33,000 रुपए का आर्थिक लाभ देती है। अब पितृत्व लाभ योजना भी शुरू हुई है, तो पिता को लाभ मिलेगा। यह योजना उन श्रमिकों के लिए है जो खुद श्रम कार्य करते हैं लेकिन उनकी श्रम कार्य नहीं करती। अगर पिता और माता दोनों अगर श्रम विभाग में पंजीकृत हैं, तो आवेदन करने पर उन्हें पितृत्व लाभ योजना या मातृत्व लाभ योजना दोनों में से किसी एक पर ही लाभ मिलेगा। राजस्थान में कौन सी योजना लागू होगी, ओपीएस या एनपीएस? गहलोत ने भाजपा से पूछे सवाल, बोले कर्मचारियों को हो रही कंफ्यूजन। दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा से सवाल किया है कि राज्य में कौन सी योजना लागू होगी, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस या एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस? कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया है कि केंद्र द्वारा हाल ही में यूपीएस की घोषणा के बाद राज्य के कर्मचारियों में इस मुद्दे को लेकर कई कंफ्यूजन है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक
अशोक गहलोत ने मंगलवार को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस या एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को लेकर भाजपा से सवाल किया है। गहलोत ने पूछा है कि राज्य के कर्मचारियों के हित में यह स्पष्ट करें कि ओपीएस या एनपीएस दोनों में से कौन सी योजना राज्य में लागू की जाएगी। कांग्रेस नेता ने ये भी दावा किया है कि केंद्र द्वारा हाल ही में यूपीएस की घोषणा के बाद राज्य के कर्मचारियों में इस मुद्दे को लेकर कई कंफ्यूजन है। भजनलाल सरकार ने गहलोत राज की 7 योजनाओं के नाम बदले, जाने किसे किया मर्ज और किसको दिया नया नाम। दोस्तों, राजस्थान में चुनावी माहौल के बीच राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी के नाम से चल रही 7 सरकारी योजनाओं के नाम बदल दिए हैं। अब इन योजनाओं के नाम कालीबाई भील और पन्ना धाय जैसे वीर महिलाओं के नाम पर होंगे। 3 योजनाओं को मर्ज कर नया नाम कालीबाई भील संबल योजना रखा गया है। जानते हैं कौन सी योजनाओं के नाम बदले गए। राजस्थान में उपचुनाव की प्रक्रिया जारी है, नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं और सभी राजनीतिक दल चुनावी दंगल के जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। इसी बीच राज्य सरकार ने 7 सरकारी योजनाओं के नाम बदल दिए। खास बात यह है कि इन योजनाओं के नाम में इंदिरा जुड़ा हुआ था। सरकार ने इंदिरा नाम हटाकर इंदिरा के स्थान पर कालीबाई भील, पन्ना धाय और अन्य नाम जोड़ दिए हैं। ये सभी योजनाएं महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी हुई। खाकी पर दाग लगाते हुए 2 कांस्टेबल को एसीबी ने किया गिरफ्तार। 10,000 रुपए की रिश्वत के रंग में रंगे थे हाथ। दोस्तों, कोटा एसीबी की बड़ी कार्रवाई। दादाबादी थाने के 2 कांस्टेबल 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। कोटा एसीबी की टीम ने दादाबादी थाने के 2 कांस्टेबल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से की गई है। हालांकि मुझे इस मामले के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिली है, लेकिन यह बताया गया है कि एसीबी टीम ने कोटा में तैनात राजस्थान पुलिस के एक कांस्टेबल को थाना प्रभारी की ओर से 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में पहले भी गिरफ्तार किया था। शहर के दादाबादी थाने में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां 2 पुलिस कांस्टेबल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए देर रात गिरफ्तार किया गया है। अंगारों की तरह धधकने के लिए तैयार राजस्थान की धरती, बढ़ने वाला है प्रदेश का पारा। भीषण गर्मी से झुलसेंगे लोग। दोस्तों, राजस्थान में तापमान बढ़ने लगा है, जिसका मुख्य कारण पश्चिमी हवाएं हैं। इन हवाओं के प्रभाव से राज्य में गर्मी का असर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 3 अप्रैल को आंधी और हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन इसके बाद तापमान में तेजी से वृद्धि हो सकती है। राजस्थान में तापमान बढ़ने लगा है, जिसका मुख्य कारण पश्चिमी हवाएं हैं। इन हवाओं के प्रभाव से राज्य में गर्मी का असर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 3 अप्रैल को आंधी और हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन इसके बाद तापमान में तेजी से वृद्धि हो सकती है। बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में 5 अप्रैल को हीट वेव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे राज्य में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राजस्थान में गर्मी के मौसम में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए सरकार की तैयारी, डिस्कॉम्स को मिले निर्देश। दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम में आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम्स के अधिकारी बिजली आपूर्ति की सतत मॉनिटरिंग करें और लाइनों में सुधार, ट्रांसफार्मर और जीएसएस स्थापित करने से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम में आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम्स के अधिकारी बिजली आपूर्ति की सतत मॉनिटरिंग करें और लाइनों में सुधार, ट्रांसफार्मर और जीएसएस स्थापित करने से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करें। साथ ही डिस्कॉम्स बिजली छीजत घटाने को प्राथमिकता देते हुए इसे न्यूनतम करने का लक्ष्य प्राप्त करें। मुख्यमंत्री बुधवार को जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम्स उन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करें। राजधानी जयपुर सहित 15 जिलों में आज बारिश की चेतावनी। 5 अप्रैल से चलेगी लू। जाने हाल दोस्तों, राजस्थान में एक बार फिर से मौसम बदलता नजर आ रहा है। जयपुर मौसम केंद्र ने आज प्रदेश के 15 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमालयी क्षेत्र में 8 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से राजस्थान में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आज
इन जिलों में हो सकती है बारिश। जयपुर मौसम केंद्र के पूर्वानुमानों के अनुसार आज अजमेर, अलवर, बाराम, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक में बारिश हो सकती है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में पारा सामान्य से 4 डिग्री अधिक रहा है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी की संभावना जता दी है। सबसे ज्यादा गर्मी का प्रभाव पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिल रहा है। बाड़मेर सर्वाधिक गर्म इलाका रहा। बीते 24 घंटों में यहां अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 5 अप्रैल से प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में जबरदस्त हीट वेव चल सकती है। इनमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर शामिल है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में तापमान की स्थिति इस प्रकार रही। सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं निम्नतम न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 11 डिग्री रहा। 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का मौका। 13,000 पदों पर होगी भर्ती। बस चाहिए ये योग्यता। दोस्तों, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB ने राजस्थान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के लिए कई पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। RSSB इस प्रोसेस में कुल 13,252 पदों पर भर्ती करेगा। 12वीं पास कैंडिडेट्स भी इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन की प्रोसेस 2 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट 1 मई 2025 रखी गई है। कैंडिडेट्स से अनुरोध है कि वे इस अवधि के भीतर अपना एप्लीकेशन जमा कर दें, क्योंकि समय सीमा के बाद एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह भर्ती हेल्थ केयर और हेल्थ एजुकेशन फील्ड्स में की जानी है। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, नर्स, लैब टेक्नीशियन और दूसरी IMP पोस्ट्स शामिल हैं। RSSB ने NHM के तहत 8,256 और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के तहत 5,142 पदों का विज्ञापन इससे पहले निकाला गया था, जिसमें अब कुछ बदलाव किए गए हैं। इन पदों के लिए कैंडिडेट्स को 12वीं साइंस सब्जेक्ट से मांगी गई है। कुछ पदों के लिए अतिरिक्त डिप्लोमा की भी आवश्यकता होगी है। जयपुर में मोबाइल चोर गैंग का पर्दाफाश। 7 लाख के 43 स्मार्टफोन चुराने वाले 2 गिरफ्तार दोस्तों। राजस्थान की राजधानी जयपुर में SMS अस्पताल थाना पुलिस ने मोबाइल चोर के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 लाख रुपए से अधिक कीमत के 43 एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किए हैं। CCTV की मदद से आरोपी तक पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाली और तकनीकी जांच के आधार पर 2 संदिग्धों की पहचान की। जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पहचान मोहम्मद और खालिद के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों से चोरी के कुल 43 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए। मोबाइल फोन चुराने से पहले रेकी करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे भीड़भाड़ वाले इलाकों में रेकी कर लोगों के मोबाइल फोन चुराते थे। चोरी करने के बाद वे मोबाइल को गिरोह के अन्य सदस्यों को दे देते थे ताकि उसे जल्दी से नष्ट किया जा सके। अपराध में प्रयुक्त स्कूटर RJ 14WH 837 भी जब्त कर लिया गया है। राजस्थान में लव जिहाद का मामला। हिंदू लड़की ने शादीशुदा युवक के साथ भागने का किया दावा। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के चूरू जिले के सालासर थाना क्षेत्र से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। इसमें याकूब अली नामक युवक पर आरोप है कि उसने अपना नाम अमृत राजस्थानी बताकर एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ भाग गया। इस मामले में लड़की का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वह यह कह रही है कि उसके साथ लव जिहाद नहीं हुआ है और वह अपनी मर्जी से भागी है। युवक की पारिवारिक स्थिति: लड़की 30 दिसंबर को अपने घर से लापता हुई थी, जिसके बाद उसके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच में पता चला कि याकूब उसे लेकर भाग गया है। बताया जा रहा है कि याकूब पहले से शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं। इसके बावजूद उसने हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग लड़की को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि अन्य ने उसके निर्णय पर सवाल उठाए हैं। एक यूजर ने लिखा कि उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और जिन हिंदू भाइयों ने उसे पहचान दी, उनके साथ उसने गद्दारी की। राजस्थान में स्पा सेंटर और मसाज सेंटर के नाम पर देह व्यापार का धंधा तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में राजधानी जयपुर में कई ऐसे सेंटर का पर्दाफाश हुआ है जहां स्पा के नाम पर देह व्यापार का धंधा चल रहा था, जबकि लड़कियों को राज्य के बाहर से बुलाया जाता था। ऐसे में जयपुर में स्पा सेंटर और मसाज सेंटर पर लगाम लगाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। यह नियम 10 अप्रैल 2025 से सख्ती से लागू किया गया है। ऐसे में जहां स्पा और मसाज
सेंटर को नियमों की पालना करनी होगी, वहीं ग्राहकों को भी नियमों का पालन करना होगा। पुलिस कमिश्नरेट जयपुर ने शहर में संचालित स्पा और मसाज सेंटर पर सख्ती बढ़ाते हुए नए नियम लागू किए हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था डॉ. रामेश्वर सिंह ने आदेश जारी कर इन सेंटरों के संचालन के लिए सख्त दिशा निर्देश तय किए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई सेंटर अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 10 अप्रैल 2025 से 30 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा। इसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कदम मानव जीवन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। रिश्वत लेते हुए एसीबी के शिकंजे में फंसे 2 पुलिस कांस्टेबल दर्ज मामले में मदद करने के बदले मांगी थी इतनी मोटी रकम। दोस्तों, राजस्थान में रिश्वतखोरों के खिलाफ एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। एसीबी की कार्रवाई का ताजा मामला कोटा से सामने आया है। यहाँ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 2 पुलिस कांस्टेबल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों कांस्टेबलों ने थाने में दर्ज एक मामले में आरोपियों को बचाने के लिए 30,000 रुपए की मांग की थी, जिस पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार एसीबी चौकी कोटा को शिकायत मिली कि दादाबाड़ी थाने में दर्ज एक मामले में आरोपी परिवादी से उसके बेटों को बचाने के लिए 30,000 रुपए की मांग कर परेशान कर रहे हैं। इस पर रिश्वत मांग का सत्यापन होने के बाद एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल बनवीर आचार्य और मनीष कुमार जांगिड़ को गिरफ्तार कर लिया। दोनों कांस्टेबलों को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि दोनों कांस्टेबलों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ व कार्रवाई जारी है। एसीबी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच करेगी। आसाराम को नहीं मिली राहत। 7 तक जेल में दोस्तों, नाबालिग से रेप मामले में जोधपुर जेल में सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। बुधवार को उसकी अर्जी पर सुनवाई हुई। करीब आधे घंटे तक बहस चली, जिसमें सरकारी अधिवक्ता ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट की प्रवचन नहीं करने की शर्त का उल्लंघन किया है। वहीं आसाराम के वकील ने कहा कि किसी भी शर्त का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। इससे पहले कोर्ट ने आसाराम को पूर्व में दी गई अंतरिम जमानत के दौरान लिए गए उपचार से जुड़ी पूरी जानकारी भी ली और भविष्य में इसकी जरूरत के बारे में भी पूछा। उल्लेखनीय है कि अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने के बाद मंगलवार 1 अप्रैल दोपहर 1:30 बजे आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर किया था। यहाँ करीब 10 घंटे रुकने के बाद रात 11:30 पर पाली रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल आरोग्यम में शिफ्ट किया गया। इससे पहले आसाराम को गुजरात हाई कोर्ट से 3 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई। इसी आधार पर मंगलवार को राजस्थान हाई कोर्ट खुलने पर आसाराम के वकील निशांत बोढ़ा ने पूर्व में दायर आवेदन पर अजेरंट सुनवाई का आग्रह किया था। जयपुर में 3 महीने का करोड़ों का गेहूं गायब, राशन की दुकानों तक नहीं पहुंचा। अनाज किसानों को सरकार का तोहफा, यूनिक फार्मर आईडी से मिलेगी पीएम किसान निधि समेत अन्य लाभकारी योजनाएं का लाभ। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अगले महीने होंगे उप प्राचार्य नियुक्त, सरकार ने जारी किए पदस्थापन आदेश। कैसे राणा सांगा की बहू बनी मीराबाई, उनकी कृष्ण भक्ति पर राज परिवार में हुआ तनाव, जहर भी दिया। राजस्थान के मुस्लिम समाज को आज से मिलेगी सौगात ए मोदी किट, सीएम भजनलाल शर्मा के क्षेत्र से होगी शुरुआत। राजस्थान में नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर पढ़ी नमाज। श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा, सीएम भजनलाल शर्मा को जेल से तीसरी बार फिर मिली जान से मारने की धमकी। जाने इस बार कहां से आया 36 किलोमीटर लंबी दीवार और 360 मंदिरों वाला विश्व धरोहर कुंभलगढ़ किला। वायरल वीडियो में जानिए यहाँ का इतिहास और घूमने